नमस्ते मास्टर्स, मेरा नाम मोनिका है। मैं पीएमसी हरियाणवी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं संगीता मैम का भी अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम अब तायशा के बारे में सुन रहे थे, तो अब हम आगे जानते हैं कि कैसे वो और अपनी आगे बढ़ती है, रिकैप्चुलेशन करती है और कैसे कैसे उसकी जिंदगी में और कठिनाइयां आती हैं और वो उसको बड़े प्यार से और बड़े दिल से उससे निकल जाती है। तो आइए हम आज रिकैप्चुलेशन के बारे में जानते हैं, ये क्या है और इसको हम कैसे करेंगे। क्लारा तायशा से कहती है, चलो मैं तुमको इस महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में बताती हूँ जिसकी चर्चा मैं तुम्हें सुबह से कर रही थी, और ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे रिकैप्चुलेशन या पुनरावृत्ति कहते हैं। तायशा को पहले से ही शरीर में कुछ तरंगे सी महसूस होने लगती हैं। वो सोचती है कि मुझे इस क्रिया के बारे में पता नहीं है, पर फिर भी मैं लगता है कि कुछ यादगार होने वाला है। क्लारा कहती है, तुम थोड़ा सा इसलिए घबरा गई हो कि तुम्हारे कुछ हिस्से को महसूस हुआ है कि तुम अपनी आत्म नवीनकरण को सबसे महत्वपूर्ण तकनीक का खुलासा करने वाली। क्लारा ने बहुत ही धैर्य के साथ बताया कि रिकैप्चुलेशन अर्थात पुनरावृत्ति ऊर्जा को वापस लाने की वह प्रक्रिया है जिसे हमने पिछले कार्यों में खर्च कर दिया था। रिकैप्चुलेशन में हम जिन लोगों से मिले, जो भी जगह स्थानों को हमने देखा और जो कुछ भी जीवन भर की हमारी भावनाएं हैं जो हमने महसूस की हैं, वर्तमान से लेकर सभी पुरानी यादों में हमने वापस जाना है, फिर उन्हें एक एक करके साफ करना है स्वीपिंग ब्रेथ के साथ। फिर क्लारा ने रिकैप्चुलेशन की क्रिया करके दिखाई। क्लारा बताती है कि ये सांस लेने का एक रहस्यमय तरीका है और रिकैप्चुलेशन की कुंजी है, क्योंकि जब हम श्वास को भीतर लेकर जाते हैं तो अपनी उस ऊर्जा को वापस लेकर आते हैं जिसे हमने खो दिया था, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हम बाहर की ओर वह ऊर्जा जिसकी हमको जरूरत नहीं है उसको बाहर निकालने में मदद मिलती है, जो कि हमारे साथी व्यक्तियों से बातचीत करने से हमारे भीतर जमा हो गई थी। तायशा सोचती है कि ये टास्क थोड़ा मुश्किल है, सब चीजों को याद करना आसान नहीं है। क्लारा कहती है, तायशा तुमको इससे लाभ ही होगा, तुम कुछ खोगी नहीं इससे। तायशा वैसा ही करती है जैसे क्लारा उसको करने को कहती है। क्लारा बताती है कि जब तुम रिकैप्चुलेट करो तब कुछ लंबी तंतुओं को अपने मध्य में महसूस करो, फिर ये तुम्हारी ऊर्जा को वापस लेकर आएंगे। रिकैप्चुलेशन के द्वारा हम उसी समय, स्थान, व्यक्तियों और जो घटनाएं हमारे जीवन में हुई हैं उनको जब हम देखते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि हम उसी क्षण वहां पहुंच जाते हैं जहां पर उस क्षण जो जीवन हमने जिया होता है। तायशा थोड़ा घबरा जाती है और सोचती है कि मेरा कोई इरादा नहीं है उस असहनीय अतीत के वापस जाने का। बेशक वो केवल मेरे मन में ही था, ना ही उन क्षणों को मैं वापस जीना चाहती हूँ और ना ही वापस उसको महसूस करना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उन चीजों को भुलाने की कोशिश की थी। क्लारा कहती है कि हमको उस क्षण को वापस जीना है रिकैप्चुलेशन के द्वारा, ताकि हम अपनी फंसी हुई ऊर्जा को वापस ला सकें। तायशा पूछती है कि ये किसी और परंपरा का हिस्सा है। क्लारा कहती है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा तुमको ये कौन सी परंपरा है। तो फिर उसको वो आगे रिकैप्चुलेशन सिखाती है। संगीता मैम, अब आप आइए और रिकैप्चुलेशन की तकनीक करके बताइए। यस मोनिका, मुझे वो बात याद आ गई कि जब मैं ये पुस्तक पढ़ रही थी और पुस्तक जब पढ़ रही थी तो उसमें जब ये रिकैपिचुलेशन और कुछ और एक्सरसाइजेस के बारे में डिटेल में जान रही थी, तो उसमें रिकैपिचुलेशन का काफी लंबा एक प्रोसेस बताया। तो मैंने सोचा कि अभी बुक को मैं खत्म नहीं करती हूँ, पहले रिकैपिचुलेशन को करके देखती हूँ और मेरी लाइफ में क्या चेंज आता है।
तो उन दिनों पत्री सर के साथ हम लोग मलेशिया गए थे, बहुत सारे मास्टर्स थे, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, कुछ डॉक्टर्स थे, तो मुझे जाने का मौका मिला। तो उसमें मेरा टॉपिक भी रिकैपिचुलेशन रहा, क्योंकि उस वक्त मैं ये पुस्तक पढ़ रही थी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। रिकैपिचुलेशन, जैसे कि तुमने अभी एक्सप्लेन किया कि आप जहां एनर्जी को छोड़ देते हो, वहां पर आप अपनी यादें छोड़ते हो, वहां पर आप अपने कुछ प्रेम्स छोड़ देते हो, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जहां पर आप दुख से निकलते हो, और वो ऐसी यादें हैं जो आपको चुभती हैं। तो यहाँ पर उस रिकैपिचुलेशन के बारे में क्लारा ने ये बताया, और तेशा की जिंदगी में वो सब हो रहा था और वो भूलना चाहती थी। तो मेन चीज क्या है कि उसमें सबसे पहले बताया कि आप पहले एक लिस्ट बनाइए आराम से बैठ के, कि उस लिस्ट में लिखिए कि प्रायोरिटी कौन सी यादों को आप भूलना चाहते हो, किस दुख से आप निकले हो, कौन सा ऐसा जो ट्रिगरिंग पॉइंट है जो तुम्हें दुख देता है, रोना आता है। तो वो चीजें मैंने बनानी शुरू करी, डायरी में लिखना शुरू किया। तो क्लारा तैशा को समझा रही है कि तुम उसका एक डायरी मेंटेन करो और देखो कि तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट लम्हे हैं जो जिनको तुम भूलना चाहती हो, और उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे करो, फिर थर्ड नंबर पे। तो ऐसे करते करते मैंने भी कुछ पॉइंट्स बनाए, और बनाने के बाद क्लारा अब तैशा को बता रही है कि अब तुम यहाँ पर गुफा में बैठ के तुम इस प्रैक्टिस को करना। तो प्रैक्टिस करने से पहले क्लारा उसको समझाती है कि आपको जब कोई एक सीन याद करना है, मान लो आप एक सीन ऐसा है जिस दुख से निकले हैं, तो क्लारा ने बताया कि आप मान लो एक कमरे का सीन है, और जहां पर एक मेरे सबॉर्डिनेट है या मेरा ऑफिसर है, कोई भी एक ऐसी घटना घटी जिसको मैं भूलना चाहती हूँ और मैंने अपनी एनर्जी वहीं पर छोड़ दी। तो क्लारा कहती है कि उस कमरे को पूरे को याद करो, वहां की चीजों को इमेजिन करो, तुम याद करो, और उसके बाद तुम सांस को भरो, और सांस को भरने के बाद आप ऐसे लेफ्ट साइड टिल्ट करो, और टिल्ट करने के बाद जब आप राइट साइड को टर्न करोगे अपना चेहरा, तो उस वक्त आपको सांस छोड़ना है। जब लेफ्ट जाएंगे तो भरना है, और जब राइट जाएंगे तो आपको सांस छोड़ना है। कैसे छोड़ना है कि आप सारे सीन को याद कर रहे हो सांस को भरते हुए, और सांस को छोड़ते हुए आप वो एनर्जी फिर से वापस पा रहे हो। तो ये इस तरीके का जो प्रैक्टिस है मैंने शुरू किया। तो मैंने सोचा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैंने एक सीन याद किया, और जो मेरा सबसे ट्रिगरिंग पॉइंट था, तो मैंने उसको याद करके वो चीजों को प्रैक्टिस की। पहले एकदम से नहीं होता ये। तो मैंने वो सीन याद किया कि मैं वहां बैठी हूँ और ये लोग बैठे हैं और मैं इसको बुलाना चाहती हूँ। तो मोनिका, लगभग एक बार से तो नहीं गया वो सीन, लेकिन 3 या 4 बार अभ्यास करने के बाद वो सीन मेरी जिंदगी से निकल गया, और मैं फिर से अपने आप को ऐसे फील, जो होता है ना कि आपकी एनर्जी फिर से वापस आ गई। अब आपके पास वो मोमेंट है ही नहीं जो जिंदगी में मेरे को ट्रिगर कर रहा था। तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो मैं करके बताती हूँ कि सबसे पहले हमें आराम से बैठ जाना है, आंखें बंद करना है, और एक सीन जो हमें, कोई भी सीन ट्रिगर करता है उसको याद करना है। आराम से याद करते हुए उस कमरे की चीजों को भी याद करना है, उस कमरे में कौन कौन बैठा है उसको भी याद करना है, और उसके बाद याद करने के बाद आपको सांस को भरना है। भरते हुए वो सीन जाते हुए आपको गर्दन को घुमा लेना है। तो याद करते करते लाइक दिस। तो इससे क्या होगा कि जो आपका सीन याद आ रहा है, यहाँ पर हमने जो पॉज किया, रुके हम यहाँ पर, तो उससे हमने पूरा सीन को याद करके कि जो एनर्जी हमने छोड़ी है
वो एनर्जी हम फिर से वापस ले रहे हैं। तो हमें वो सारी जो मेमोरीज हैं, एक बार में मान लो वो सीन नहीं जाता है तो फिर से वो प्रैक्टिस करनी है, फिर नहीं जाता है तो तीसरी बार वो प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ ऐसी हमारी मूवमेंट्स है लाइफ की कि जिसको हम अ, हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं। तो ऐसा हुआ और मैंने देखा कि वाह, कि जो क्लारा बता रही हैं, डॉन जुआन बता रहे हैं, और ऐसे ऐसे जो सॉर्सरर्स हुए जिन्होंने रिकैपिचुलेशन को इन्वेंट किया कि हम कैसे अपनी वृत्तियों में उलझे रहते हैं, और हम कहीं पर भी जाते हैं तो अपनी ऊर्जा को छोड़ देते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि हमने वहां पे ऊर्जा छोड़ी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वृत्तियों में उलझे रहते हैं। तो उन वृत्तियों में जो उलझ कर हमने जो ऊर्जा छोड़ी है, तो रिकैपिचुलेशन एक ऐसा मेथड है कि जिससे हम फिर से उस एनर्जी को पा सकते हैं। एक बार मैं फिर से करके दिखाती हूँ कि हम आंख बंद करेंगे और जो हमने डायरी में लिखा है उसमें से हम एक सीन याद करते हैं, और वो सीन याद करते करते पूरा सीन याद कर लिया, सांस को भरेंगे, यहाँ पर रुककर हमें पूरा सीन याद करके और ये एक भाव देना है कि मैं अपनी उस याद को निकाल रही हूँ। तो ये सांस छोड़ते हुए हमें उस याद को हमेशा के लिए भुला देना है। वो भूल जाती है, खुद ही खत्म हो जाती है। तो ये जब मैंने प्रैक्टिस किया इसको लगातार, कुछ 15-20 पॉइंट्स थे जो लिखे, और उसको डेली कुछ महीनों तक लगातार मैं प्रैक्टिस करती रही, तो रियली में रिकैपिचुलेशन एक बहुत अच्छा मेथड है। मेडिटेशन के साथ अगर हम इसको करते हैं तो हम अपनी निश्चित तौर पे वृत्तियों को बदल सकते हैं। और इसके साथ एक चीज और है कि जो हम बोलते हैं वाइटल एनर्जी, क्लारा ने वही बात बताई है कि आप अपनी एनर्जी को कहीं छोड़ते हो, यादों में या उदासी में या एंग्जाइटी में, कहीं पर भी आप छोड़ते हो, मन की वृत्तियों में उलझे रहते हो, उसको पाने का तरीका ही एक है। वो है आपका कि जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, तो ये सांस लेने का एक पर्टिकुलर तरीका है कि आपने सांस भरा, उसमें याद किया, और जब सांस छोड़ा तो वो सब मेमोरी आपने बाहर फेंक दी। जो बाहर फेंकोगे तो उसमें जो हमारा जमा है, जो भी हमारी परतें जमी हुई हैं, वो सब परतें हट जाती हैं और हम फुल ऑफ वाइटलिटी महसूस करते कि हाँ, हम हमारे पास फिर से ऊर्जा आ गई है। तो ये रिकैपिचुलेशन का मेथड बताया क्लारा ने। और मैं तो कहूंगी मोनिका कि ये जो पुस्तक है सभी महिलाओं को पढ़नी चाहिए, और जब उनको समय मिले आंख बंद करके वो कोई भी अपनी मेमोरी, कोई भी उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा है जो मुझे याद नहीं करना है, जैसे तायशा बोल रही है कि अब ये मेरे को फिर से याद करना पड़ेगा, तो क्लारा को पता है कि वो ये हमेशा के लिए जाने वाला है। वो फिर से एक सॉर्सरर के रूप में या एबेलर के रूप में उसको बनाना चाहती है। तो हम भी एबेलर की तरह फुल ऑफ चार्ज एनर्जी के साथ हम रह सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये रिकैपिचुलेशन है। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम जैसे आप बता रहे हो, मैं भी इसको 2-3 बार इस किताब को पढ़ चुकी हूँ और मैंने भी रिकैप्चुलेशन का प्रैक्टिस किया। और सीरियसली जैसे हमें प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे फील होता है कि हमारी सारी ऊर्जा हमारे पास वापस आ गई है और एक अलग सी ही एनर्जी फील होती है। क्योंकि जैसे आप इसमें भी बताया, आप भी बता रहे हो कि हम छोटी छोटी बातों में, छोटी चीजों में अपनी एनर्जी, अपनी कॉन्शियसनेस ही छोड़ते जाते हैं। एक तरह से हमने अपनी वो सारी एनर्जी वापस लेके आनी है और अपने आप को हमने होल और कंप्लीट करना है, क्योंकि हम बिखरे रहते हैं। और रिकैपिचुलेशन में एक टेक्निक है कि जिसके करके हम अपनी एनर्जी को वापस ला सकते हैं और अपने आप को वापस से खड़ा कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है मोनिका इसमें कि कई बार होता है कि हम जो महिलाएं हैं या जो ऑफिस में वर्क करते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, तो उनको टाइम नहीं मिलता कि चलो हम रिकैपिचुलेशन कब करें। लेकिन एवरी संडे और या एवरी सैटरडे जब उनको समय मिलता है तो वो अपने पॉइंट्स लिखें और लिखते रहें कि अच्छा, मेरे साथ ये घटना घटी है और अब मैं बदल रहा हूँ अपने आप को।
जब हम अपने अनुभवों में बदलाव लाते हैं, सुधार करते हैं, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये फास्ट भी हो जाता है, क्योंकि हम पहले तो बहुत सारी एनर्जी छोड़ देते हैं, जहां पर जाएंगे अटैचमेंट्स में जिएंगे, लेकिन उसके बाद जब हम अवेयरनेस में जीने लगते हैं, हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर ही रहने लगती है, तब हमारा जो ये प्रोसेस है ये फास्ट भी होता है। और कार्लोस कैस्टिनेडा का मैंने पुस्तक पढ़ा था उस वक्त, कि वो अपने घर को छोड़कर चले गए थे कुछ सालों के लिए, रिकैपिचुलेशन उन्होंने भी सिखाया, और उनका रिकैपिचुलेशन का जो तरीका है, मुझे जो याद आ रहा है, बहुत साल पहले की बात है, तो उनका तरीका था ऐसा ही, लेकिन वो था स्ट्रेट, कि आप याद कर रहे हो, सांस को भरे हो, छोड़ रहे हो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि जब आप अपनी मेमोरी में से उन चीजों को निकालना चाहते हो, तो जब समय मिले, हफ्ते में एक दिन हम कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम रोज करें, है ना। तो ये रिकैपिचुलेशन था, और इसको हम सब करते रहें, जब हमें समय मिले एक नियम बना ले, और हम अपनी जो यादें हैं उसको हम मिटा सकते हैं रिकैपिचुलेशन के जरिए। और थैंक यू मोनिका, तुम इतना वंडरफुल पुस्तक, जो हमारी आने वाली पूरी सीरीज है वो हम सबको पक्का से पक्का सुनना है, और थैंक यू। फिर हम अगली सीरीज में मिलते हैं। ओके।